हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग न्यू चैप्टर 12 का डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है कि डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स का यूज होता है। मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि उसमें डिटर्मिनेंट का यूज होता है। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों को थोड़ा थोड़ा ये लेकर के चलेंगे कि जो डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स का यूज होने वाला है उस चीज को भी यहाँ बता दिया जाएगा। मैट्रिक्स में जो यूज होता है डिटर्मिनेंट का उसमें भी यहीं पर बता दिया जाएगा। और ये चूंकि बेसिक लेक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर लेक्चर है जो कि बोर्ड के लिए है, तो इसका कॉम्पिटिटिव जो है जो क्वेश्चंस है उसका अलग प्लेलिस्ट है जो रैंकर्स बैच में मिशन फॉर एडमिशन के लिए चलता है। तो वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसमें केवल बोर्ड लेवल बेसिक कॉन्सेप्ट जो 11th पास कर करके 12 में इंटर किए हैं उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी मेंस लेवल का तभी क्वेश्चन बना सकते हैं जब बेसिक आपको आइडिया होगा। इसी चैनल पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा लेक्चर, बायोलॉजी का भी लेक्चर मिल जाएगा, तो आप इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए ज्वाइन कीजिए मैथ्स विद आर के सिंह। तो अब देखिए यहाँ पर पहले डिटर्मिनेंट जानने से पहले ये देखिए टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट जानने से पहले आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स का भी जानकारी देंगे, तब डिटर्मिनेंट समझ में आएगा। और डिटर्मिनेंट को समझने के लिए जैसे मैट्रिक्स की जरूरत है, तो उसी तरह मैट्रिक्स को समझने के लिए डिटर्मिनेंट की जरूरत है, यानी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे अभी आपको डिटर्मिनेंट ही, लेकिन इसकी जरूरत पड़ रही है इसलिए आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्या है ये जानना जरूरी है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, ये रियल और इमेजिनरी नंबर का अरेंजमेंट होता है इन ए हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। तो आपको यहीं पर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंसेस है उसके बाद हम डिटर्मिनेंट चलेंगे, है ना। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर आपका रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी हो सकता है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए हॉरिजॉन्टल रो, इन ए हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम, एंड वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम, vertical column and enclosed between two arrays, arrays or braces, or braces is called मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए, बी, सी, डी, इस तरह से कोई भी सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए
एग्जाम्पल ये है, देखिए मैट्रिक्स 1 2 3 -1 0 2 3 4 5। देखिए इसमें 3 रो है, ये हॉरिजॉन्टल रो कहलाता है, हॉरिजॉन्टली रो कहलाता है। ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। और वर्टिकली कॉलम कहलाता है, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकेंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ। तो ये स्क्वायर अरेंजमेंट हुआ। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो अगर नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर अरेंजमेंट होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि 3 रो है, 3 कॉलम है। देखिए यहाँ इनटू लिखते हैं बट पढ़ते हैं बाई। तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। अब इसी को, है ना, आप डिटर्मिनांट के रूप में लिखिएगा। देखिए ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस ऐसा लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनांट ऑफ ए, है ना। इसको आप मॉडुलस ऑफ ए मत पढ़ेंगे, लेकिन तरीका लिखने का ही है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जो रूल है उसके अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए क्या होता है कि कुछ नहीं करना है, 2 वर्टिकल लाइन के अंदर में उसी एलिमेंट को लिख देना है, -1 0 2 3 4 5। ये आपका जो है डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ये हुआ। ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनांट का वैल्यू निकलता है, तो डिटर्मिनांट का वैल्यू निकलता है, तो आप डिटर्मिनांट में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट, है ना, जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी उसका डिटर्मिनांट एग्जिस्ट करेगा या पॉसिबल है। ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑर्डर का हुआ। अब देखिए एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, ये 1 2 1 0 -1 2, ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन ये 2 रो है, 3 कॉलम है। एक तीसरा मैट्रिक्स लेते हैं, देखिए 1 -1 0 2 1 3, ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये दोनों का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा उसी का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये है कि मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, जबकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, और डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, अब हम लोग जो है आगे देखते हैं क्या है कि यहां पर देखिए ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये 3/3 ऑर्डर का है, बी एक दूसरा मैट्रिक्स रेक्टेंगल है। द डिटर्मिनेंट, द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय 2 सफिक्सेस। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे, हाँ अब देखिए, अब यहां पर आपका डिटर्मिनेंट है, वो आगे की बात थी। देखिए स्क्वायर अरेंजमेंट, देखिए स्क्वायर अरेंजमेंट डिटर्मिनेंट में जब भी होता है स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स बताया है कि मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी होता है वो दोनों होता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर्स इन ए हॉरिजॉन्टल रो and vertical column and enclosed between 2 vertical lines is called determinant। और डिटर्मिनेंट को डेल्टा और डी से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब देखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए डिटर्मिनेंट, आपको बता ही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एसोसिएट विथ ए नंबर, यानी जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट बनाइएगा तो उसका वैल्यू निकलेगा, तो उसका जो वैल्यू होगा वो तब कब संभव है, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो वही यही लिखा हुआ कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ ए नंबर, इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, DETA। कोई मैट्रिक्स ए है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं DETA, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या मॉडुलस ऐसा लिखते हैं।
अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं तो देखिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अंतर समझ में आ गया। अब देखिए ये आपको बता ही दिए कि ये रो हुआ, ये कॉलम हुआ, है ना। अब देखिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये 3x3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। द डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, देखिए एलिमेंट आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में भी होता है और मैट्रिक्स में भी होता है, तो उसको जो है दो, है ना, उसको एक स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और 2 सफिक्स उसमें डालते हैं। पहला सफिक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ रो, दूसरा सफिक्स करता है नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए A21 मतलब हुआ कि ये जो है आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A23 मतलब हुआ ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। A43 मतलब हुआ थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो यहां पर यही लिखा है कि द डिटर्मिनेंट द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, है ना, इज डिनोटेड बाय 2 सफिक्सेस aij, where first suffix denotes the number of row and second suffix denotes the number of column। यानी aij मीन्स हुआ एलिमेंट ऑफ ith रो और jth कॉलम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। देखिए आपको यहां क्या बताया गया है कि ओनली जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट संभव है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, है ना, डिटर्मिनेंट संभव नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब हुआ कि जिसमें एक ही रो एक ही कॉलम होगा, तो एक ही रो एक ही कॉलम होगा तो एक ही एलिमेंट होगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें ये एलिमेंट है ए, है ना, इसमें एक रो एक कॉलम है, इसका वैल्यू तो ए ही हो जाएगा। अब देखिए जब सेकंड ऑर्डर का होगा क्या होगा, सेकंड रो, देखिए ये ए है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। A11 मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A22 मतलब हुआ सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में एक बिग ब्रैकेट ऐसा यहाँ पर घुमा हुआ रहता है, जबकि डिटर्मिनेंट में केवल 2 वर्टिकल लाइन होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक जो है ये क्या होगा कि ये वाला जो हम लोग मोड़ते हैं ऊपर में, है ना, बिग ब्रैकेट में, उसको हटा देना है, केवल 2 वर्टिकल लाइन इसमें यहाँ डाल देना है। A11 A12 A21 A22, इसका जो वैल्यू होता है बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हो जाता है, A11 A22 माइनस A21 A12। अब देखिए आगे जो है हम लोग थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या है कि इसमें 3 रो 3 कॉलम होगा, A11 A12 A13। देखिए पहला जो यहाँ पर है 1 है 1 है 1 है, इसलिए कि पहला रो है। A21 मतलब देखिए दूसरा रो दूसरा रो दूसरा रो है, ये तीसरा रो तीसरा, ये 3 3 है। ये कॉलम वाइज देखिए दूसरा कॉलम बताता है, तो 1 1 1 1, ये 2 2 2 3 3 3। यानी देखिए पहला जो है वो रो बताता है, दूसरा कॉलम डिनोट करता है। तो अब इसका ये हो गया। अब इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, है ना, देखिए ये इसमें जो है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ऑफ थर्ड ऑर्डर, ऑफ थर्ड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर तो कुछ नहीं है, केवल आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है, देखिए सबसे पहले आप रो वाइज एक्सपेंशन कीजिए या कॉलम वाइज एक्सपेंशन कीजिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग, है ना, तो देखिए फर्स्ट कॉलम अलोंग मतलब इस तरह से करते हैं। यहां देखिए A11 हो गया, A11 हो गया। अब देखिए A11 जो है ना, A11 जो है आपका किस रो में लाइज करता है,
उसको देखिए, यहाँ पर A11 जो है आपका किस रो में लाइज करता है उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर A11 है, तो इसको जिस रो में लाइज करता है, जिस कॉलम में लाई करता है, हाँ उसको जो है जिस रो में लाई करता है, जिस कॉलम में लाई करता है उसको हटाइए। देखिए A11 जो है फर्स्ट रो में लाई करता है, उसको हटा दिए, और जिस कॉलम में लाई करता है उसको हटा दिए, बच क्या गया। देखिए फर्स्ट क्लास है, जिस रो में लाइज करता है उसको हटा देना है, और जिस कॉलम में लाइज करता है उसको हटा देना है। तो यहां पर क्या होगा, A22, A23, A32, A33 प्लस हुआ, फिर अब माइनस होगा। एक प्लस जब होता है, क्यों होता है हम बात बताएंगे, है ना। तो यहां पर, अब यहां पर, हाँ यहां आपका जो है, रुकिए, यहां पर आपका A11 है, हाँ फिर यहां पर माइनस होगा A21। अब इसको हटाते हैं, देखिए A21 कौन सा रो में है, उसको हटाना है, इसको मिटाने दीजिए तो आपको समझ में आसानी से आएगी, है ना। एक्सपेंशन सीख जाइएगा, डिटर्मिनेंट आराम से हो जाएगा। देखिए A21 जिस रो में लाइज है करता है उसको हटाना है ना, उसको हटाना है हमको। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि, तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन जो हो रहा है थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का, वो सेकेंड ऑर्डर के हेल्प से होगा। कैसे होगा देखिए, तो आप किसी कॉलम किसी रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम अलोंग कर रहे हैं तो A11 है, तो जिस रो में लाइज कर रहा है, जिस कॉलम में लाइज कर रहा है उसको हटा दीजिए। तो देखिए जिस रो में लाइज कर रहा है, जिस कॉलम में है उसको हटा दिए। तो ये देखिए A11 बच क्या गया, A22, A23, A32, A3 जैसा है रो, जिस रो में जैसा है वैसे ही करना है। अब देखिए, अब देखिए आपको फिर सब एलिमेंट को भरना पड़ेगा, हाँ ना। A11 हुआ, A12 हो गया, A13 हो गया, और A21 हो गया, और A31 हो गया। अब A21 है तो A21 आया, देखिए प्लस होगा, आप देखिए यहाँ प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको फॉलो करना है, क्यों होगा बाद में बताएंगे माइनर कोफैक्टर बताने के बाद। तो जिस रो में लाइज कर रहा है उसको हटाइए, है ना, इसको हटा देते हैं। जिस कॉलम में लाइज कर रहा है उसको हटा दीजिए। बच क्या गया, देखिए बच क्या गया आपका, आपका बच गया A12, A13 और A32, A33। फिर हमको एलिमेंट फिर से डालना पड़ेगा, है ना। तो वो डालना होगा क्या, A11, A22, A23, A21, A31। अब A31 आइए, ये प्लस में होगा, रूल यही कहता है प्लस में होगा। इसके बाद इसको डिलीट कीजिए, जिस रो में लाइज करता है, जिस कॉलम में लाइज करता है उसको डिलीट कीजिए, इसको डिलीट कर दिए, ऐसे डिलीट कर दिए। बच क्या गया, देखिए बहुत बहुत आसान है ना। इसे आप स्केल से या हाथ से भी कर सकते हैं। तो A12, A13, A22, A23 हो गया, है ना, A23 हो गया। देखिए ये आपका A23, आपका A23। अब क्या करना है, जैसे कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हमको सेकेंड ऑर्डर के हेल्प से सॉल्व करना है। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो अब जो है देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A22, है ना, ये आपका A33 है, यहाँ पर A33 माइनस
A32, हाँ A23, फिर माइनस A21, A12, A33, माइनस A32, A13, प्लस A31, A12, A23, माइनस A13, A22। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस पे जो है ना प्रैक्टिस करते हैं। कुछ प्रैक्टिस करना जरूरी है कि अब देखिए, इवेल्युएट मतलब मान निकालने। इवेल्युएट, देखिए ये जो है आपका 1 2 3 4 ये है, इसको ये है सेकेंड ऑर्डर का, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट को डेल्टा डिनोट करते हैं 1 3 2 4। अब जो है यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4 और -6, ये -2 हो गया। अब देखिए ये अभी छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको। इवेल्युएट 2 -3 4 -5, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए यहां पर ये डिटर्मिनेंट हुआ 2 हुआ, 4 हुआ, -3 हुआ, -5 हुआ। तो अब ये -10 हुआ, माइनस, देखिए इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 इंटू -5 -10 हुआ। और फिर ये माइनस होगा साइन, ये रूल का साइन है ना, ये आपका रूल का साइन है। ये आपका कितना हो गया, -12 हो गया, है ना। तो ये आपका जो है -10 + 12 हो गया, तो ये वैल्यू 2 हो गया। अब जैसे देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये जो है आपका इवेल्युएट इवेल्युएट हुआ। इवेल्युएट में आपका देखिए कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, और ये साइन 18 डिग्री और ये कॉस 18 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। ये देखिए यहां पर ये डिटर्मिनेंट हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 18 डिग्री और साइन 18 डिग्री। ये आपका कॉस स्क्वायर 18 डिग्री हो गया, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री हो गया, अब प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो गया। इसका वैल्यू आपका 1 होता है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इवेल्युएट क्या है, ये आपका साइन 45 डिग्री है, कॉस 15 डिग्री है ना। तो अब यहां पर साइन 15 डिग्री है और यहां पर कॉस 45 डिग्री है। इसका वैल्यू निकालना है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये डेल्टा जो है साइन 45 डिग्री और कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 15 डिग्री हो गया। तो ये आपका साइन A - B हो गया, साइन A - B हो गया। तो साइन 30 डिग्री हो गया
और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री में जोड़ देंगे करके आपको, है ना, आपको सेट कर दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पर भी। अब चलिए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर को सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे देखिए इवेल्युएट है ये आपका, इवेल्युएट में देखिए यहां पर क्या है, इफ ए इक्वल टू, देखिए इसको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से जोड़ते हैं, 1 -1 2 3 5 6 -3 4 -2, ये है इफ फाइंड। इस तरह से रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स है, इसमें कितना रो है, 3 रो है, 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसका वैल्यू निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 -1 2 3 5 6 -3 4 -2। अब इसका कैसे निकालते हैं वैल्यू, देखिए 1 प्लस से स्टार्ट होगा। अब देखिए जिस रो में लाई कर रहा है उसको ढक देना है, देखिए जिस रो में लाई कर रहा है उसको हमको ढक देना है। देखिए यहां पे देखिए इसको ढक दिए, इसको ढक दिए, ठीक है। बचा क्या, 5 4 6 -2। फिर देखिए रूल के अनुसार यहां माइनस होता है, रूल के अनुसार यहां पर आपका माइनस होता है, और यहां एलिमेंट है -1 एक ऑलरेडी। अब आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब ये जो है -1 किस रो में लाई करता है ना, -1 किस रो में लाई करता है उसको देखिए, उसको ढक देते हैं। और जिस कॉलम में लाई करता है उसको ढक दिए, बच क्या गया, देखिए आपके सामने है 3 -3 6 -2। सबसे अच्छा है कि आप हाथ डालिए, स्केल डालिए, 1-2 बार सीख जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब +2 होगा रूल के अनुसार। फिर इसमें 2 जिस रो में लाइज करता है और जिस कॉलम में लाई करता है ना, उसको ढक देना है। तो देखिए इसमें क्या है कि जिस रो में लाई करता है और जिस कॉलम में लाई करता है, देखिए ये रो है, इस रो को हटाना है, और जिस कॉलम में है इसको हटा देना है। बच क्या गया यहाँ पर 3 यहाँ पर आपका 3 -3 अब 5 और 4 हो गया। फिर आप जो सेकेंड ऑर्डर का जो एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन का जो रूल है उसका अनुसार जो है आपका सॉल्व होता है ये। तो यहां जो है आपका सॉल्व जब करेंगे, 5 × -2 -10 हो गया, -24 हो गया, ये माइनस माइनस +1 हो गया, ये -6 +18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा। फिर 2 है, ये 14 12, यहां पर देखिए 12 होगा, 14 नहीं होगा, 12 होगा, 12 अब माइनस, ये माइनस
15 हो जाएगा तो प्लस कर देगा फाइनली। तो अब ये -34 हुआ और ये +12 हुआ और ये आपका 54 हुआ। अब इसको 54 में ये 30, अब 24, अब +12 हुआ, ये 36 हो गया। इस तरह का हम लोग डिटर्मिनेंट का थर्ड ऑर्डर का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। ऐसे तो सब प्रॉपर्टीज पे बनाया जाता है, लेकिन एक्सपेंशन सीखना जरूरी है आपका। अब आपको बताया जाएगा, देखिए यहां पर आपको बताया जाएगा कि अब माइनर और कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है ना। तो देखिए यहां पर जो नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइनर एंड कोफैक्टर। ये डिटर्मिनेंट में भी है और मैट्रिक्स में भी है। अब डिटर्मिनेंट पढ़िएगा तो मैट्रिक्स में कुछ चीज का जरूरत पड़ेगा, मैट्रिक्स पढ़िएगा डिटर्मिनेंट में जरूरत पड़ेगा। डिटर्मिनेंट का पढ़ना तो दोनों है। अब डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे तो मैट्रिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक्स शुरू करें तो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है। तो जितना कॉन्सेप्ट वहां जरूरत है वहां पर फिलहाल आपको डील कर देंगे। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए सबसे पहले ये समझना है किसका माइनर निकलते हैं। सीधी सी बात, सीधी सी बात, खड़ी बात। माइनर किसका निकालते हैं, कोफैक्टर किसका, एलिमेंट का निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये समझना है। तो देखिए यहां पर आपको पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज माइनर। माइनर किसी एलिमेंट का एक डिटर्मिनेंट ही होता है which is obtained by deleting the corresponding row and corresponding column, जिसमें वो लाइज करता है वो रो में और कॉलम को हटा देते हैं। अब अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है तो उसका जो माइनर होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। फोर्थ ऑर्डर का होगा तो थर्ड ऑर्डर का होगा, यानी nth ऑर्डर का होगा तो उसके माइनर का जो ऑर्डर होगा वो n-1, एक कम। 10 ऑर्डर का है तो 9 ऑर्डर का वो हो जाएगा माइनर का आपका ऑर्डर, है ना। तो देखिए द माइनर ऑफ एलिमेंट, द माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट of determinant of nth order of nth order is nth order the minor of element of determinant of nth order is determinant of n-1th order, n-1th order which is obtained, लोग निकालते हैं कैसे, obtained by relating the corresponding row and
कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, जिस रो और कॉलम में लाइज करेगा उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर माइनर को डिनोट कैसे करते हैं। माइनर ऑफ ए आई जे, चूंकि माइनर एम से शुरू होता है तो इसलिए एम लेटर यूज लेते हैं। द माइनर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाई is denoted by MIJ, MIJ से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या करना है, ये एक डिटर्मिनांट है, थर्ड ऑर्डर का लेते हैं, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। देखिए आपको माइनर निकालना A32 का, माइनर ऑफ A32 निकालना है तो आप M32 सिंबल यूज करेंगे, और जिस रो में लाइज करता है, जिस कॉलम में लाइज करता है उसको हटा दीजिए। देखिए ये जो चीजें हैं, ये चीज और ये चीज हटा दिए, क्या बचा आपके सामने है, क्या बचा, A11 बचा, A13 बचा और A21 बचा और A23 बचा। इसकी वैल्यू जो है आपका निकल जाएगी, देखिए इसका वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, जब डिटर्मिनेंट है तो उसका वैल्यू होगा A11 A23 माइनस A13 A21, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब बीच में साइन माइनस होगा। अब देखिए यहां पर इसको समझाने के लिए थोड़ा हटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ लीजिएगा तो आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि रटने वाला चीज तो है नहीं। अब यहां पर मान लें कि माइनर निकालना है, माइनर ऑफ हम लोग निकाले A32 का ना, हाँ तो ये जो ये ढक गया, ये ढक गया, A1, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए माइनर निकालना है A23 का, M23 सिंबल होगा। अब जिस रो में लाइज करता है, देखिए ये जो चीजें हैं इसको हटाएंगे, और जिस कॉलम में लाई करता है वो हटाएंगे, तो क्या बच गया बोलिए, A11, A12, A31 और A32, ये हुआ। अब इसका वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या होगा, A11, A32, A12, A31। अब देखिए यहां पर माइनर निकालना है, आपको A33 का, M33 हो गया, जिस रो में लाइज करता है ना, जिस रो में लाइज करता है, जिस रो में लाइज करता है उसको हटा देना। तो पहले इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो चीज है, हाँ अब देखिए डिटर्मिनेंट बन गया। A33 किस रो में लाइज करता है उसको हटाइए, ठीक है, जिस कॉलम में लाइज करता है उसको हटाइए। देखिए बच क्या गया, A11, A12 सबसे इजी तरीका है माइनर को फैक्टर निकालने का,
जिस रो में लाइज करता है, अब इसका वैल्यू निकलेगा, ये सेकंड ऑर्डर का है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, है ना, ये जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तिरछा गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसे -A12 और A21 इस तरह से, है ना, आपका माइनर हुआ। अब आपका कोफैक्टर क्या होता है उसको समझना है ना। देखिए कोफैक्टर, है ना, देखिए द माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ nth ऑर्डर इज डिटर्मिनेंट ऑफ nth ऑर्डर डिलीटिंग द कोरस्पोंडिंग रो एंड कोरस्पोंडिंग कॉलम। तो यहां पर जो है आपका माइनर और कोफैक्टर, आपका अब कोफैक्टर समझाना है, माइनर तो समझा ही दिए हैं, ठीक है, माइनर आपको समझा ही दिए हैं। तो यहां पर देखिए अब कोफैक्टर पे आते हैं, कोफैक्टर पे आते हैं। देखिए अब कोफैक्टर आइए क्या है, माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंसेस है। यह भी एक डिटर्मिनेंट ही होता है, माइनर में साइन का कंसीडरेशन नहीं होता है, जबकि कोफैक्टर में साइन का कंसीडरेशन होता है। तो देखिए इसमें क्या है, इफ Mij be the minor of element Aij, then its cofactor is -1 बेस होगा, i प्लस जे उसका पावर होगा, इंटू Mij होगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई Aij और Cij। Aij से या Mij डिनोट करेंगे कोफैक्टर को। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि Cij जो होगा -1 का पावर i प्लस जे इंटू Mij होगा। देखिए यहां पर आपका क्या होगा, -1 का पावर i प्लस जे इंटू Mij होगा, है ना। तो देखिए यहां पर माइनस बेस हमेशा रहेगा, माइनस बेस हमेशा रहेगा, पावर क्या होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो देखिए इसको याद रखना है कि माइनर अगर -1 के पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो वो आपका कोफैक्टर होगा। क्या होगा, कोफैक्टर होगा। तो देखिए जब -1 का पावर i प्लस जे ऑड हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इवन होगा तो प्लस होगा। तो यानी माइनर और कोफैक्टर किसका सेम होगा, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों का सम अगर इवन नंबर हो, 2 4 6 हो, तो माइनर और कोफैक्टर क्या होगा, उसका सेम होगा। लेकिन जब ऑड होगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा, मतलब साइन डिफरेंट हो जाएगा। तो अब जैसे देखिए यहां पर एक डिटर्मिनेंट लेते हैं या मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऐसे लिए, ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A31 है, A22 है, A32 है, हाँ A23 है, A33 थी। अब कोफैक्टर निकालना है A23 का। तो कोफैक्टर ऑफ A23 जो है आपका A23 से लिखिए या C23 से, -1 बेस डालिएगा, इसका पावर जो है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कीजिएगा,
-1, 2 + 3। जो आप माइनर निकालते हो, माइनर लिख देना है। क्या लिख देना है? माइनर लिख देना है। तो माइनर क्या होगा? जिस रो में लाइज करता है उसको हटाइए, और जिस कॉलम में उसको हटाइए, घटाइए नहीं, हटाइए। 1 1 1 1 A12 A31 और A3, हाँ A32, यही कोफैक्टर हुआ। तो माइनर और कोफैक्टर में यही डिफरेंस है कि माइनर में साइन को नहीं देखा जाता है, जबकि कोफैक्टर को देखा जाता है ना। कोफैक्टर में साइन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब माइनर -1 का पावर i + j से मल्टीप्लाइड हो जाता है तो वही उसका कोफैक्टर हो जाता है। दोनों में डिफरेंसेस यही है। माइनर में भी रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, कोफैक्टर में भी करते हैं, लेकिन कोफैक्टर में क्या होता है कि पहले सबसे पहले -1 बेस डालते हैं, तब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम i + j करते हैं, फिर जो उसका माइनर होता है वो डाल देते हैं। तो माइनर और कोफैक्टर निकालने का तरीका एक ही है, अंतर सिर्फ ये है कोफैक्टर में -1 का पावर i + j से मल्टीप्लाइड होता है। अब जो है हम लोग, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो आज जो हम लोग पढ़े, बेसिक चीज पढ़े, जो जो आप 11th पास कर करके, है ना, जो 12 में गए हैं, ये सब चीज जानना जरूरी है कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा सेम होता है। डिटर्मिनेंट में एलिमेंट को AIJ से डिनोट करते हैं, पहला सफिक्स नंबर ऑफ रो, दूसरा सफिक्स नंबर ऑफ कॉलम होता है। डिटर्मिनेंट में जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है, यानी जो भी अरेंजमेंट होता है वो स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। ये आज के लेक्चर का मेन यही सब बातें हैं। फिर हम लोग आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। आज एक्सपेंशन बताए कि सेकेंड ऑर्डर का एक्सपेंशन कैसे होता है, थर्ड ऑर्डर का एक्सपेंशन कैसे होता है। ये आज का चीज जो था, बेसिक चीज था। चाहे बेसिक, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा फिर जी मेंस का क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो सब कुछ ये करने के लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नए लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।